Hi Class 8 students, welcome to our journey through time. I bet you didn't know that history is like a journey through time. ये हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम यहाँ कैसे पहुंचे। ये उन लोगों, जगहों और घटनाओं की कहानी है जो बीते हुए कल में घटी हैं। हिस्ट्री पढ़ना एक ऐसी बड़ी किताब पढ़ने जैसा है जो एडवेंचर्स, मिस्ट्रीज और लेसन्स से भरी हुई है। ये हमें अच्छे और बुरे, इंसानियत की जीत और हार दोनों के बारे में बताती है। हिस्ट्री के बारे में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब समय के बारे में है। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें समय को समझना होगा और समय को समझने के लिए हम डेट्स का इस्तेमाल करते हैं। डेट्स हिस्ट्री में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये हमें इवेंट्स को क्रम में रखने में मदद करते हैं। एक ऐसे हिस्ट्री बुक की कल्पना करो जिसमें डेट्स ही ना हो। यह बहुत कंफ्यूजिंग होगा। हमें पता नहीं चलेगा कि पहले क्या हुआ या इवेंट्स कैसे जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए, अगर हम कहते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो यह हमें पूरी पिक्चर नहीं देता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इंडिया को अगस्त 15, 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, तो हम ठीक से जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट कब हुआ था। डेट्स हमें टाइमलाइंस बनाने और इवेंट्स के सीक्वेंस को समझने में मदद करते हैं। ये हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप सोच रहे होंगे, why should I care about things that happened a long time ago? Well, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है। ये प्रेजेंट को समझने और फ्यूचर को आकार देने के बारे में है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है और चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चाय क्यों पीते हैं या रेलवेज कैसे बने? इनके जवाब हिस्ट्री में छुपे हैं। आज हम जिस चाय का आनंद लेते हैं वो सेंचुरीज पहले चाइना से इंडिया आई थी। हमारे यहां रेलवेज अंग्रेजों ने कॉलोनियल पीरियड में बनवाए थे। हिस्ट्री हमारी डेली प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस और यहां तक कि हमारी टेक्नोलॉजी की ओरिजिन्स को एक्सप्लेन करता है। हिस्ट्री को आसानी से स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस ने इसे पीरियड्स में डिवाइड किया है। इसे पीरियडाइजेशन कहते हैं। ये एक लंबी बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करने जैसा है। लेकिन जैसे एक बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करने के कई तरीके होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करने के भी कई तरीके होते हैं। हिस्ट्री को डिवाइड करने का एक कॉमन तरीका है एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड्स में। लेकिन हिस्ट्री को डिवाइड करने का ये तरीका परफेक्ट नहीं है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पीरियडाइजेशन सिर्फ एक टूल है जो हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है। ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है और हिस्ट्री को पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया जाए, इस पर हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहे हैं। सेक्शन 5, जेम्स मिल और भारतीय इतिहास का काल विभाजन। जेम्स मिल, जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने ये डिवीजन शासकों के रिलीजन के आधार पर किया था। हाउएवर, यह डिवीजन प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि यह इंडियन हिस्ट्री की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इंडिया हमेशा से ही एक डाइवर्स कंट्री रहा है, जहां अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस के लोग साथ रहते हैं। मिल का डिवीजन ये इंप्रेशन देता है कि इंडियन हिस्ट्री सिर्फ रिलीजन से ही शेप हुई है, जो कि सच नहीं है। ये कई दूसरे ग्रुप्स और फैक्टर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर करता है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को शेप किया है। सेक्शन 6, द कॉलोनियल पीरियड। एक महत्वपूर्ण युग। एक पीरियड जिसका इंडिया पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा वो था कॉलोनियल पीरियड। ये वो समय था जब ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया था। अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उन्होंने रेलवेज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए, लेकिन साथ ही इंडिया के रिसोर्सेज और लोगों का शोषण भी किया। कॉलोनियल पीरियड ने इंडिया की इकोनॉमी,
पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। मॉडर्न इंडिया के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए इस पीरियड को स्टडी करना बहुत जरूरी है। कॉलोनियलिज्म की लेगेसी आज भी इंडियन लाइफ के कई पहलुओं में देखने को मिलती है। सेक्शन 7, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अतीत को खोलना। हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं? हिस्टोरियंस पास्ट को स्टडी करने के लिए सोर्सेज का यूज करते हैं। ये सोर्सेज क्लूज की तरह होते हैं जो उन्हें ये समझने में हेल्प करते हैं कि क्या हुआ था। कई तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और यहां तक कि ओरल हिस्ट्रीज भी। रिटन सोर्सेज में बुक्स, लेटर्स, डायरीज और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स शामिल हैं। ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं, उनमें टूल्स, वेपन्स, क्लोथिंग और पॉटरी शामिल हो सकते हैं। ओरल हिस्ट्रीज वो स्टोरीज और अकाउंट्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्ड ऑफ माउथ से पास होते रहते हैं। इन रिकॉर्ड्स में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोज और यहां तक कि सेंसस डेटा भी शामिल हैं। ये उन हिस्टोरियंस के लिए जानकारी का खजाना है जो ब्रिटिश रूल का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये समझना चाहते हैं। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि ये रिकॉर्ड्स एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे और इनमें उनके बायसेस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। नरेटर, मीडिया, narrator speaking with British administrative records in the background. Detailed records from British colonial period. Section 8. British administrative records. जानकारी का खजाना। ब्रिटिश पीरियड के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर चीज का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा था। ये रिकॉर्ड्स इस पीरियड को स्टडी करने वाले हिस्टोरियंस के लिए इंफॉर्मेशन का एक वैल्यूएबल सोर्स है। ये हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज और उस समय के लोगों के जीवन के बारे में इंसाइट्स देते हैं। सेक्शन 9, कई स्रोतों का महत्व। हिस्टोरियंस हमेशा पास्ट की एक कंप्लीट और बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए मल्टीपल सोर्सेज का यूज करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहना मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि हर सोर्स की अपनी लिमिटेशंस और बायसेस होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कॉलोनियल पीरियड के बारे में सिर्फ ब्रिटिश अकाउंट्स ही पढ़ेंगे तो हमें हिस्ट्री का एक वन साइडेड व्यू मिल सकता है। उस समय के दौरान इंडियन पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अलग अलग सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन को कंपेयर और कंट्रास्ट करके हिस्टोरियंस पास्ट की एक ज्यादा एक्यूरेट और न्यूआंस्ड पिक्चर बना सकते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन। इतिहास एक अनवरत संवाद है। हिस्ट्री डेट्स और फैक्ट्स को याद रखने के बारे में नहीं है। ये पास्ट को समझने, उससे सीखने और उस नॉलेज का यूज करके एक बेहतर फ्यूचर बनाने के बारे में है। ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है और ये कॉन्वर्सेशन को जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। हिस्ट्री को स्टडी करके हम क्रिटिकली सोचना, क्वेश्चंस पूछना और असम्पशंस को चैलेंज करना सीखते हैं। हम खुद को, अपनी दुनिया को और उन फोर्सेस को डीपली समझने लगते हैं जिन्होंने इन्हें शेप किया है। हिस्ट्री हमें याद दिलाता है कि हम सब कनेक्टेड हैं और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।